तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। इस वर्ल्ड में जब कभी भी हैकिंग शब्द के बारे में बात की जाती है या लोगों से हैकिंग शब्द के बारे में पूछा जाता है, तो वो लोग एक हैकर को या तो इंटेलिजेंट बताते हैं या कुछ लोग उसे चोर बताते हैं। जो चोर बताते हैं या तो उनको कुछ आता नहीं या हैकिंग के बारे में नहीं जानते हैं। लेकिन अगर हम बात 19 सेंचुरी की बात करें, तो एक हैकर को ग्रेट प्रोग्रामर के रूप में पहचाना जाता था। वो प्रोग्रामर जो कॉम्प्लेक्स लॉजिक को बिल्ड करता था। कुछ लोग तो एक हैकर को ये भी समझते हैं कि हैकर जो होता है बैंक को हैक करता है या क्रेडिट कार्ड के इंफॉर्मेशंस को चुराता है। बट ये रियलिटी नहीं है दोस्त। क्रेडिट कार्ड के इंफॉर्मेशंस को चुराना, बैंक के अकाउंट नंबर से किसी के पैसे को हैक करना, किसी सिस्टम के अनऑथराइज्ड एक्सेस गेन करना, ये जितने भी हैं ये हैकिंग के नेगेटिव एस्पेक्ट हैं। मेरे अनुसार किसी हैकर की यदि डेफिनेशन अगर मैं बोलूं, तो हैकर वो है जो किसी सिस्टम को सिक्योर बनाता है। अगर मान लें कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है और उस ऑर्गेनाइजेशन को अपने सिस्टम को सिक्योर रखना है, तो वो क्या करता है कि एक हैकर को हायर करता है और उसे परमिशन देता है कि वो उसके सिस्टम पर अटैक करे और उसमें जितने भी वल्नरेबिलिटीज़ हैं, यानी जितने भी वीकनेस हैं, उसको फाइंड करे और उसके सिस्टम को सिक्योर बनाए। किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पर रैनसमवेयर वायरस जो होता है वो एक मॉलवेयर ही है जो स्पैम ईमेल के थ्रू फैलता है। एक्चुअली ये एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर सिस्टम के सभी फाइलों को इनक्रिप्ट कर देता है। किसी बैड गाय के द्वारा किसी सिस्टम में इस वायरस को भेजा जाता है और इसके बदले वो एक फिरौती मांगता है। अगर उसके फिरौती ना देने पर उस यूज़र के जितने भी डेटा हैं, जितने भी उसमें फाइल्स हैं, उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। वो उसकी डिमांड होती है। रैनसमवेयर वायरस जो है इंडिया में काफ़ी फेमस रहा क्योंकि इसने बैंकों पर ही अटैक किया था और बैंकों से ही फिरौती मांगना स्टार्ट किया। उनके सारे डेटा को इनक्रिप्ट कर दिया और इसके बदले उन्हें कुछ पैसे चुकाने पड़े थे। तब जाकर उनके सिस्टम को वो उस वायरस से मुक्त किया था। सो गाइज़, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग हैकिंग या एनी नेटवर्किंग अपने सिस्टम को सिक्योर रखने के पर्पज़ से अगर हम लोग हैकिंग सीखते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको चोर नहीं समझा जा सकता। उस केस में आप हैकिंग सीखकर आप एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे लोगों के बीच में, उनके सिस्टम को सिक्योर रखने में, एक अच्छी एनवायरनमेंट देने में ये हैकिंग बहुत मदद करता है। बेसिकली हैकर तो बहुत तरह के होते हैं। 7 टाइप्स के हैकर्स को डिवाइड किया गया है, बट जनरली हम लोग हैकर्स को 3 कैटेगरीज में ही बांटते हैं। सबसे पहले आता है वाइट हैट हैकर, उसके बाद आता है ब्लैक हैट हैकर, उसके बाद आता है ग्रे हैट हैकर। नाम से ही पता चलता है वाइट, ब्लैक एंड ग्रे। वाइट हैट हैकर वो होता है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के परमिशन से उसके सिस्टम को एक्सेस करता है, उसके सिस्टम पर अटैक करता है और उसमें जितने भी बग्स होते हैं, वल्नरेबिलिटीज़ होते हैं, जितने भी वीकनेस होते हैं, उनको ठीक करता है। लेकिन ब्लैक हैट हैकर की यदि हम बात करें, तो ब्लैक हैट हैकर वो हैकर होते हैं जो किसी के परमिशंस के बिना, किसी व्यक्ति के कोई परमिशन नहीं है, किसी ऑर्गेनाइजेशन की परमिशन नहीं है, बट उसके डेटा को अनऑथराइज्ड तरीके से एक्सेस करना ही उनका काम होता है। ये बैड गाय होते हैं। बट जो ग्रे हैट हैकर होते हैं वो दोनों का कॉम्बिनेशन होते हैं। अब हम बात करते हैं हैकिंग के लिए ज़रूरी क्या है। हमें सबसे पहले हैकिंग सीखने के लिए करना क्या पड़ेगा। हैकिंग सीखने के लिए सबसे पहले तो हमें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आनी चाहिए। मतलब लिनक्स से भी पहले अगर हम बात करें तो हम कंप्यूटर्स को कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे स्विच ऑन करते हैं, कैसे स्विच ऑफ करते हैं, कैसे कीबोर्ड काम करता है, कैसे माउस काम करता है, कैसे उसके इंटरफेस होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। क्या इनपुट होते हैं, क्या आउटपुट होते हैं, कीबोर्ड क्या है, माउस क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। इंटरनेट्स के बारे में पता होना चाहिए, आईपी एड्रेस के बारे में पता होना चाहिए, नेटवर्किंग बहुत ही ज़रूरी है हैकिंग के लिए। अगर आपको हैकिंग करना है तो 2 चीज़ें आपकी बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कैसे किया जाता है, और दूसरा नेटवर्किंग।
नेटवर्किंग में लेयरिंग क्या होता है, OSI मॉडल क्या है, लेयरिंग में IP एड्रेस क्या है, राउटर क्या है, स्विचेस क्या है, हब्स क्या है, ये सारी चीज़ें हमें आनी चाहिए।